हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। चैप्टर 13 वैल्यू द कैटालिस्ट फॉर लीडरशिप इम्पैक्ट। ऑथर कहते हैं कि वैल्यूज एक ऐसा उत्प्रेरक है जो आपको सफल होने में मदद करता है। इसलिए तो मैं आपकी वैल्यू की समझ को बदलना चाहता हूँ ताकि आप वैल्यू की डाउन साइड को लिमिट करें और अप साइड को लिवरेज करें, मतलब कि अप साइड का लाभ उठाए। और यह अप साइड है मल्टीप्लीकेटिव असर जो आपकी वैल्यूज की आपकी लीडरशिप पर होती है। और आपकी वैल्यूज है आपकी ऑनेस्टी एंड आपकी ह्यूमिलिटी। ऑथर कहते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरी वैल्यू ने मेरे लीडरशिप में कई गुना प्रभाव पैदा किया है। तो आप भी अपनी वैल्यूज को बनाइए, क्योंकि इसकी आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस पर भी बहुत असर होती है और यह आपको बेहतर इंसान भी बनाती है। जब एक बार आप तय कर लेते हैं कि आप वैल्यूज को लीडरशिप और सक्सेस के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तब सवाल यह उठता है कि कैसे इस वैल्यूज को विकसित किया जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वैल्यू आंतरिक है और उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी टेक्निकल स्किल सुधारना चाहते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। जब हम शारीरिक फिटनेस सुधारना चाहते हैं तो हम उस पर भी काम करते हैं। लेकिन जब वैल्यूज की बात आती है तो हम जानबूझकर उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पास कभी भी अपनी वैल्यूज को सुधारने का कार्यक्रम नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हर दिन अपने जीवन का नेतृत्व करना ही हमारे वैल्यूज को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह झूठ है, क्योंकि वैल्यूज को सुधारने के लिए उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे काम पर समय बिताने से अनुभव नहीं बनता है, ठीक उसी तरह जैसे कॉर्पोरेट में सीनियर लेवल पर पहुंचने से प्रोडक्टिविटी अपने आप नहीं सुधरती है, उसी तरह हर दिन जीवन जीने से वैल्यूज में सुधार नहीं होता है। वैल्यूज को सुधारने के लिए उत्प्रेरित करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि वैल्यूज को सुधारने के 3 स्टेज है। पहला स्टेज है सेंसिटिविटी, मतलब कि आप वैल्यूज में क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या खराब कर रहे हैं उसका सामना करें। वैल्यूज की जागरूकता पैदा करना ही उसे सुधारने का स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा स्टेज है प्रैक्टिस, मतलब कि अपने आप को सही वैल्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते रहने से ही आपको उसके स्टैंडर्ड निर्माण करने में मदद मिलेगी। तीसरा स्टेज है जहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें आप जो है वो इंटीग्रेट हो जाए, मतलब कि संकलित हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि सुधार सकते हैं। तो आप भी अपनी वैल्यूज सुधारें और उसका लाभ उठाएं। तो इस लास्ट चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट बुक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।